नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट करंट अफेयर्स, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। आज की तारीख है 15 अगस्त 2020। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को देवेंद्र सर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आशाएं हैं कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्ट होंगे और इस देश सेवा में क्या करेंगे, फ्लैग होस्टिंग। आप खुद झंडे को वंदन भी करेंगे, सैल्यूट भी करेंगे और फैलाएंगे भी। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक होलोग्राम रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म कौन सी बन गई है। तो यहां पर स्पेसटेक स्टार्टअप आप देख सकते हैं, स्काईरूट एरोस्पेस। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्काईरूट एरोस्पेस बन गई है भारत देश की पहली आप कह सकते हैं स्पेस सेक्टर की फर्स्ट निजी प्राइवेट फर्म। आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा अभी ही कुछ समय पहले कि निजी फर्म के लिए ये स्पेस सेक्टर खोल दिया गया था, और इसी के परिप्रेक्ष्य में यह जो आपको एक इंजन बनाने की क्षमता देखने को मिल रही है स्काईरूट एरोस्पेस के माध्यम से। इंपॉर्टेंट ये है कि अपर स्टेज रॉकेट इंजन यहां पर रमन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस रॉकेट इंजन का नाम है रमन। आपसे कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है और रमन नाम भी पूछा जा सकता है। यह रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका निर्माण आपको पता है हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता थे डॉक्टर सीवी रमन, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। मैं आपको बता चुका हूं, जो कैबिनेट ने मंजूरी दी थी जून 2020 में। और कैसे अब हम देखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इसरो ने एकदम विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, और इतनी स्पीड में 1969 में स्थापित होने के बाद धीरे धीरे पूरे के पूरे ग्लोबल विश्व के एक स्पेस सेक्टर में अपना ही अलग से नाम शामिल किया है। अब यहाँ पर भारतीय प्राइवेट सेक्टर कैसे यहाँ पर अपना नाम स्थापित करता है, देखने वाली बात होगी। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर स्काईरूट एरोस्पेस ने इसकी शुरुआत कर दी है। अगला प्रश्न देखिए, ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत देश का पहला शहर कौन सा बन गया है। तो मुंबई का दादर ऐसा करने वाला पहला क्या है, शहर बन गया है। वह मुंबई नगर पालिका, आपको पता है बीएमसी के द्वारा जो ट्रैफिक सिग्नल्स बनाए गए हैं, वहां पर इस पुरुष प्रधान समाज में मेल की जगह पर वुमेन प्रतीक को यहां पर दर्शाने की बात की गई है। सीधी सी बात है कि जो जेंडर इक्वालिटी है यहाँ पर बहुत बड़ा कदम है। आपको पता है प्रतीकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से भारत देश में या विश्व में महिला और पुरुष के बीच में समानता को स्थापित किया जा सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे हिसाब से बनना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत देश का पहला शहर बना है मुंबई का दादर। क्या है भाई, महाराष्ट्र की हाल फिलहाल में जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे। शिवसेना पार्टी से आते हैं, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। आप देख सकते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए पहले मेल बना होता था, अब यहां पर फीमेल का आपको हल्का साइन देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए से अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा की शुरुआत करी है। तो पॉजिटिव पे सुविधा, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आखिर में पॉजिटिव पे सुविधा होती क्या है। देखिए पॉजिटिव पे सुविधा आखिर में होता यह है कि जब आप किसी एक पार्टी को चेक देते हैं, तो जिस भी पार्टी को चेक देते हैं वो वहां से विड्रॉल करा लेता है ना भाई। बैंक को पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती है कि जिस व्यक्ति ने चेक दिया है, क्या उसने चेक दिया है एक्चुअल में, या जो सेकंड पार्टी है उसका फर्जी चेक है। तो यहाँ पे फर्जी वाले को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। पॉजिटिव पे में ये होगा कि अगर आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया है तो आप वो इंफॉर्मेशन अपने बैंक को भी देंगे, ताकि अगर आपने चेक ना दिया हो तो फर्जी में, इट मीन्स फेक चेक के माध्यम से पैसा ना निकाला जा सके। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आशाएं हैं कि, मुझे लगता है कि आप पॉजिटिव पे की सुविधा समझ गए होंगे। तो आरबीआई ने 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होने वाला है, जो 50,000 से ज्यादा का चेक होगा, यहाँ पर पॉजिटिव पे की शुरुआत कर दी है। मैं फिर बता चुका हूं आपको कि चेक से जो धोखाधड़ी होती है उससे रोकने के लिए होता है। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर 20% 20% जो है ट्रांजैक्शन यहाँ पर चेक का होता है। लेकिन 50,000 रुपए से अधिक सीमा में अगर आप पैसे की बात की जाए तो 80%
आप समझ सकते हैं मनी के आधार पर, पैसे के आधार पर 80% जो पैसों का फ्लो है वो चेक के माध्यम से ही होता है, 50,000 रुपए से अधिक की सीमा में। आप समझ सकते हैं कि आज भी चेक बहुत बड़ा माध्यम है एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर का। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास आईएएस अधिकारी रहे हैं पहले। हेडक्वार्टर है मुंबई में, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। पॉजिटिव पे के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिए हैं और प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है। अगला प्रश्न देखिए, लेबनान के बैरूत में हुए विस्फोट के बाद किसने इस्तीफा दे दिया है? तो लेबनान में आपको पता है कुछ क्या है भाई, खतरनाक पदार्थ रखे हुए थे और उन्हीं पदार्थों के बहुत बड़े जमाव की वजह से वहां पर विस्फोट हो गया और वहां की जो सरकार है जिसके प्रधानमंत्री थे हसन दीब, उनकी पूरी की पूरी सरकार ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता में कितना ज्यादा आक्रोश है, उसी को देखते हुए यहां पर उन्होंने ऐसा किया है। आपको फिर से मैं बता दूं कि बेरूत में जो ब्लास्ट है वो 4 अगस्त को हुआ था। आपसे स्पेसिफिक डेट पूछी जा सकती है। बेरूत राजधानी है लेबनान की। अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 6,000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं और लगभग 20,000 लापरवाही के बाद लापता हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत, यहाँ की जो मुद्रा है वो है लेबनानी पाउंड। आप देख सकते हैं कितना वृहद यहाँ पर विस्फोट देखने को मिला है कोस्टल एरिया में। आप देख सकते हैं लेबनान को जस्ट इजराइल के ऊपर है और सीरिया के साइड में दिख रहा है। इसकी जो राजधानी है बेरूत, आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लिस्ट काफी सारे लोगों को यहां पर दिया है, जैसे इन्फोसिस फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन है सुधा मूर्ति, एग्री और आईटीसी लिमिटेड के ग्रुप प्रमुख हैं शिव कुमार, पद्म भूषण जो हैं विजय भाटकर जी, एसपी वर्मा जी, कोसम राजामौली जी और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं लोग को यहाँ पर ग्रामोदय बंधु पुरस्कार मिल चुके हैं। पुरस्कार के बारे में आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। साथ में आप जिसका लोगो है जीकॉट को भी आप सामने देख सकते हैं। जीकॉट का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक पुस्तक के ई संस्करण का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने ही किया है इस पुस्तक का क्या भाई, ई संस्करण का अनावरण। अब पुस्तक में क्या है, पुस्तक में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उनका जो 3 साल बीता है उन्हीं के बारे में यहां पर बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं दूसरे भारत देश के दूसरे व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन होता है भाई, राष्ट्रपति, और दूसरे व्यक्ति होते उपराष्ट्रपति। तो उनके बारे में अगर कोई चीज कही गई है तो प्रश्न आपसे बनने की संभावना बनती है। साथ में मंत्री महोदय यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अनावरण कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रमुख हो जाता है। आपको इस पुस्तक में जो वेंकैया नायडू ने विभिन्न मुद्दों पर जो भाषण दिए हुए हैं उन्हीं भाषणों का संकलन यहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे उपराष्ट्र महोदय को, साथ में मंत्री महोदय को, जिन्होंने बुक का अनावरण किया है। अगला प्रश्न देखिए, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो भाई तिब्बती आध्यात्मिक लीडर हैं कौन भाई, दलाई लामा, और जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पत्रकार हैं फ्राज आल्ट, इन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने तैयार करी है यह पुस्तक आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है दलाई लामा। आपको पता है 1959 में जब चाइना ने कब्जा कर लिया था तिब्बत में, तब से वो भारत देश में आकर रह रहे हैं अपनी निर्वाचित सरकार के साथ में। तो दलाई लामा बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है। शांति के नोबेल पुरस्कार से भी यहाँ पर सम्मानित हो चुके हैं दलाई लामा महोदय। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही इन्होंने हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, यह बुक भी इन्हीं के द्वारा यहाँ पर लाई गई थी। इसके अलावा आपको याद होगा, आप देख सकते हैं इसका फ्रंट पेज, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन, यह पुस्तक लाई गई थी यतीश यादव हैं जिन्होंने क्या रॉ के बारे में विशेषता यहाँ पर चीजों को सामने रखा था। इसके अलावा आपको याद होगा द इंडियन वे, यह पुस्तक जो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इनके द्वारा लिखी गई थी, फ्रंट पेज आप सामने देख सकते हैं। और अमेजिंग अयोध्या नामक बुक लिखी थी नीना राय के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, राहत इंदौरी का निधन हो गया है, वे किस लिए विख्यात थे? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके व्हाट्सएप में, फेसबुक में कई बार इनकी जो शायरियां हैं वो बहुत कानों में गूंजती हैं। जी हाँ, उर्दू शायर थे, राहत इंदौरी उर्दू शायर थे। बॉलीवुड के बहुत फेमस कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस का एम बोले तो, और इश्क 1997 की नींद चुराई मेरी, किसने ओ सनम तूने। तो ऐसे काफी फेमस सॉन्ग्स इन्होंने लिखे थे, काफी प्यार या गम भरे
ये उर्दू की जो शायरियाँ हैं काफ़ी किया करते थे। आप देख सकते हैं, आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, ज़िंदगी या ज़िंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। यही थे राहत इंदौरी के शब्द और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगला प्रश्न देखिए, विश्व अंग दिवस हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। मेरा भी कहना है कि आपको अपने बॉडी के सारे ऑर्गन दान दे देना चाहिए। भाई जब आप खत्म हो जाएंगे तो उसे जलाने से या उसे दफनाने से क्या फायदा होने वाला है? इससे अच्छा ये है कि आप अपने अंगों को क्या कर दीजिए भाई, डोनेट कर दीजिए। तो अंगदाता मृत्यु के बाद हृदय, लीवर, गुर्दे, आंतें, फेफड़े और अग्नाशय जैसे अंगों को क्या है, दान दे सकता है। कोई भी व्यक्ति दान दे सकता है जो एडल्ट हो। जो एडल्ट नहीं है उनके पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहाफ में दान कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण दिवस है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल यूथ डे, जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस साल की यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो यूथ जो जिनके ऊपर पूरा का पूरा विश्व का दारोमदार है, ये मनाया था हमने 12 तारीख को। 10 तारीख को हमने मनाया था वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।